हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड के बारे में, जिसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से क्वेश्चंस और नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात की थी और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के बारे में, और थर्ड वन था नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। आज हम इन पे बात करेंगे 4 पॉइंट्स पे। उससे पहले थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 10 के फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, तो ऐसे ही 100 होगा, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। जब 0 1 थी तो पावर 1 1 थी, जब 0 2 हो गई तो पावर 2 2 हो गई। ऐसे ही अगर 1000 है तो पावर 3, 2 की पावर भी, 5 की पावर भी 3। इन सभी ट्रिक्स का उपयोग हमें आगे क्वेश्चंस में मिलेगा। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि 1800 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 1800 को हम ऐसे कर लेंगे, 18 गुणा 100। 100 के हमें पता है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, और 18 के हमें पता है 9 इंटू 2, तो 9 क्या होता है 3 की पावर 2 इंटू 2, और ये इधर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो पावर्स में 1 1 ऐड, 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3, 2 + 1 3, 4 तिया 12, 12 तिया 24, तो 1800 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे 24। अब ऐसे ही जैसे कि पूछ लिया जाए 1280 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे। टोटल गुणनखंड इवन और ओड फैक्टर्स तो कैसे निकलेंगे, इसको हम देखेंगे। 16 इंटू 8 होता है ये, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ये 8 होता है। तो टोटल पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। और इधर ये इसमें 10 अलग से होगा, तो 2 की पावर 7 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 1। अब तो इसमें कितने होंगे इसके टोटल गुणनखंड, पावर्स में 1 ऐड करेंगे 9, इधर पावर में 1 ऐड करेंगे तो ये भी कितने होंगे 18। अब इसके इवन फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसका क्या निकला हमसे, वैसे 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 1, तो इवन में क्या होता है हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 इंटू 2 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 1। अब पावर्स में 1 ऐड करेंगे तो 7 + 1 8, 1 + 1 2, 16 जो होंगे हमारे वो इवन आ जाएंगे। टोटल कितने आए हैं 18, तो ओड कितने बचे 2। और वैसे भी निकालना है तो जब हम इवन निकालते हैं तो उसमें ओड निकालते हैं, तो इवन का कोई काम नहीं होता, और जो ओड होता है उसको उसकी पावर देखते हैं। तो ओड की पावर कितनी है 1, 1 में 1 पावर में 1 प्लस करेंगे तो 2, तो ऐसे भी 2 ही आ गया हमें। अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम सीजीएल में आया था कि यदि 1440 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या n+14 है, इसके गुणनखंड n+14 है, तो रूट में x+3 का मान क्या होगा। तो इसके लिए जो इसके ये हैं गुणनखंड n+14 दिए हैं, पहले इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। 1440, तो इसका क्या होगा
16 इंटू 9 इंटू 10। तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4, 9 क्या होता है 3 की पावर 2, 10 होता है 2 इंटू 5। तो ये पावर 1 है और ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे? इसके होंगे पावर्स में 1 ऐड करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 2, 6 3 18, 18 दूनी 36। तो इसमें ये क्या बताया था कि n+14 और n+14 हमने क्या निकाला 36। तो n इक्वल टू ये 14 इधर प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा 22। n की वैल्यू आ गई 22। और इसमें पूछा गया है कि अंडर रूट में n+3 क्या होगा, और तो n कितना है 22 + 3 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 5। इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब फिर बात करते हैं, जैसे ये इस तरह ये आया था पिछले साल CPO में 200, ये था 2025 की पावर 3, इसके गुणनखंड कितने होंगे? इसमें टोटल गुणनखंड पूछे गए थे, अर्थात टोटल फैक्टर्स कितने होंगे ये पूछा गया था। तो इसके लिए सर्च एंड इंडिसेस के कुछ रूल याद होने चाहिए, जैसे कि a की पावर m इंटू n होता है, तो इसका मतलब ये होता है a, और इसका मतलब ये होता है जो पावर्स हैं वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। और सेकंड आइडेंटिटी क्या याद करनी पड़ेगी हमें कि a की पावर a इंटू b, इसकी होल पावर m है, तो ये a के ऊपर भी m होगा और b की भी m होगा। जैसे कि एग्जांपल 2 इंटू 4 दे रखा हमें और पावर है 2 ही मान लो, तो ये 2 के ऊपर भी 2 है और 4 के ऊपर भी 2 है। अब इस क्वेश्चन को लेके बात करते हैं। 2025 की पावर 3 है, पहले 2025 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2025 के फैक्टर्स निकलेंगे 0, ये फिर 4, 101, सॉरी दोबारा करते हैं। 2025 के तो ये होगा 5 24, फिर 0, 5 फिर 25, ये फिर आएगा 5 से 5 8 और फिर 5 1, फिर ये 3 और 3 27, 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 9। तो ये 1 2 3 4, 3 की पावर हो गया 4, फिर 5 की पावर है 2। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने निकलेंगे? पावर्स में 1 ऐड करेंगे और इसकी भी होल पावर कितनी दी गई है 3, तो 3 की पावर 4 इस, और ये जो आइडेंटिटी थी कि a इंटू बी इंटू m, तो ये उसी को आइडेंटिफाई कर रही है। तो ये कितना है 3 की पावर 4 और इसको भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3 2 6। तो पावर्स में 1 ऐड करेंगे, 12 + 1 13, 6 + 1 7 और 13 7 91। तो इसके टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे 91। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड। हम 6 से ही लेते हैं, जैसे कि 6 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड जो होते हैं जिसके टेबल में 6 आता हो, 1 2 3 और 6। तो इसके गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर हैं वो कितने हुए 1 2 और 3। और इसको हम कैसे भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि और कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि इसका था 2 इंटू 3 था, तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। जब हमें टोटल फैक्टर्स निकालने होते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, पावर्स में 1 ऐड करके। तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4,
और जब हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं तो इसकी पावर्स को हम सिर्फ जो भी पावर्स होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने होंगे, 2, 1 और 3। और जब हमने वैसे निकाला था जब भी इसके 2 ही प्राइम फैक्टर आए थे, जैसे कि 2 और 3, और ऐसे भी 2 निकले हैं। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 42। अब इसके कौन कौन से होते हैं ऐसे निकालें तो 1 होता है, 2, 3 भी होता है, फिर 6, फिर 7, फिर 14, फिर 21, फिर खुद 42। अब इसमें अगर हम वैसे देखेंगे तो इसमें प्राइम फैक्टर कौन से कितने हैं। टोटल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होंगे टोटल फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर की बात करें तो 2, 3, 7 तो कितने होंगे। और इसको हम वैसे निकालें तो 42, 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, ऐसे कितने निकाले थे हमने, 1, 2, 3। और ऐसे भी कितने निकलेंगे, जैसे कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। और जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उस पावर्स को सिर्फ ऐड करना होता है। तो कितने आ जाएंगे इसके, 3। प्राइम फैक्टर कितने निकला है, 3। अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कि जो ये है 6 की पावर 18, फिर 7 की पावर 11, 9 की पावर 13, इसमें हमसे पूछा जाए कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो पहले तो हम जो इसके बेस होता है, बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए। और तो इसके बेस को हम करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, तो 6 होगा। और इसको हम पावर्स में जैसे 6 है तो इसके जो बेस है इसको हमें प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है। तो 2 की पावर 18 और 3 की पावर 18 इधर पहले से ही जो है वो प्राइम नंबर है, तो 7 की पावर 11। और 9 को हम तोड़ेंगे 3 इंटू 3 में, तो 13 और 13। अब हम पावर्स को ऐड कर लेंगे, 2 की पावर 18 है और इधर 3 की पावर 18, इधर 13, उधर 13, इधर तो 26 और 18 होगा, 2 की पावर 44 और ये 7 की पावर 11। तो और जब प्राइम फैक्टर पूछे जाते हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है, 44 प्लस 18 प्लस 11। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 1 13, 4 5 और 2 7। तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हुए, 73। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि अभी ले लेते हैं हम कुछ भी संख्या, अभी ले लेते हैं 1200। इसमें हमें टोटल प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 12 इंटू 100, पहले से इसके टोटल फैक्टर निकालते हैं फिर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 की 12 गुणा 100 होगा 1200। और 12 को हम कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये टोटल टूट गया। अब 2 को भी हम कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 2 पहले से है, फिर 5 की पावर 2 और ये पावर सेट हो जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू फिर 3 1 5 की पावर 2। तो प्राइम फैक्टर कितने निकल आएंगे, 4 + 1 + 2 = 7। तो ऐसे इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 7। और टोटल फैक्टर्स निकालना तो बहुत इजी है, जैसे कि इधर ये था, इसमें पावर्स में एक एक ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। 4 + 1 5 और 1 + 2 2, 2 + 1 3, 5 2 10, 10 इंटू 30। टोटल फैक्टर कितने होंगे, 30। और जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 7। एक बात करते हैं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के बारे में, इसी में पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि देगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 10 की पावर 5 के कितने गुणनखंड 120 के गुणज होंगे।
इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर दीज ऑफ 120, मतलब इसमें ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 120 के गुणनखंड हैं, जो इसके 120 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5। पहले सबके बेस को हम प्राइम करेंगे। 2 की पावर 8 पहले ही है, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, 5 में 5 और 5, तो इधर पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 8 और 5 13, 2 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर हो जाएगा 9। अब 120 कैसे बनता है, 120 बनता है 3 इंटू 4 इंटू 10, 4 तिया 12, 12 दाम 120। अब इसको हम देखेंगे 4 कैसे बनता है, 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 3 से, 3 की पावर 1 से और 5 की पावर 1 से 120 बनता है। अब जो ये हमारा ये संख्या दी गई है, इसमें से हमें ये कॉमन लेके फिर जो होगा उसमें से फैक्टर निकालेंगे। तो 2 की पावर 3 संख्या में क्या दी है, 2 की पावर 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9। और इसमें से हमें कॉमन क्या लेना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो अंदर कितना बचेगा, 3 गया तो 2 की पावर 10 बचेगा और 3 की पावर 1 गया तो 3 की पावर 5 बचेगा। कॉमन लेंगे तो, और 5 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 8 बचेगा। बाहर हम कॉमन ये ले चुके हैं। अब ये हमारे वो फैक्टर्स हैं, ये हमारे वो हैं जो 120 से डिवाइड होंगे, 120 के गुणज ये सब होंगे। तो अब इसमें क्या होंगे, पावर्स में 1 1 ऐड कर देंगे। 10 है तो 11, इधर 5 है 6 और इधर है 8, तो 1 ऐड करेंगे 9। अभी कितना होगा, 66 इंटू 9, 9 6 जा 54 का 5, 9 6 जा 54 प्लस 5 59। तो ये जो हमें ये दिया गया था, 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5, इस संख्या में हमारे वो गुणज निकालने थे जो 120 से डिवाइड होते हों, गुणनखंड निकालने थे जो 120 के गुणज हो। तो ऐसे कितने होंगे, वो होगा 594। अभी बात करते हैं एक क्वेश्चन था, जैसे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 2 3 5 7, इन सब के कितने गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2। एक ये खुद, एक तो स्वयं होती हैं ये, और एक होता है। और ऐसी संख्याएं बतानी है 2 अंकों वाली जिसके गुणनखंड 3 होते हैं। और ऐसी वो संख्याएं होती हैं, जैसे कि कोई भी प्राइम नंबर होता है, जैसे कि 7 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 49 हमारी वो संख्या होगी जिसके सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 1 और 7 और खुद 49। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जितनी भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर के हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब 2 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4, जो 2 अंक नहीं है, तो एक संख्या कट गई। और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, वो भी 2 अंक नहीं है। 5 है,
25 आ जाएगा, ये 2 अंक है। और इसके भी सिर्फ 3 ही गुणज होंगे, 1, 5 और 25। फिर 7 है, 7 का 49, इसके भी 1, 7 और 49 ऐसे ही। और 11 का करेंगे तो वो 3 डिजिट में बदल जाएगा। तो ऐसी 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ 2, एक 25, एक 49। ये क्वेश्चन CGL 2023 में आया था, तो इस तरह का भी पूछ लिया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सम ऑफ प्राइम नंबर्स की। हम कैसे निकालेंगे सम ऑफ प्राइम नंबर्स की। बात करते हैं, गलती से लिखा गया ये, सम ऑफ फैक्टर्स की। तो जैसे कि देखते हैं 6 ही लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 6। अब सम ऑफ फैक्टर्स अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कितना होगा? 12, 1 और 2 3, 3 6 और 6 12। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और इसको हम कैसे तोड़ते हैं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। और इधर ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 की पावर 1 2, और ये ऐसे है। ये कितना होगा? 2 की पावर 0 1 होगा, और ये 2 की पावर 1 कितना होगा? 2, और फिर ये 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3। अब ये इधर 1 की 1 से करेंगे तो 1, फिर आएगा 1 की 3 से 3, फिर 2 की 1 से 2, फिर 2 3 6। अब ऐसे भी कितना निकला? 12। और फिर कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देख लेते हैं 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 9। 4 × 9 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4। ऐसे करके इसमें जो ये जब सम ऑफ फैक्टर से निकालना होता है थोड़ी कैलकुलेशन होगी, जैसे इसमें हुई ऐसे ही। अब बात करते हैं, और जैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उससे, जैसे कि ये था 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 × 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। जैसे यहाँ से कितना आएगा? 1, और यहाँ से 2, यहाँ से कितना आएगा? 1, और यहाँ से 3। ये कितना हो गया? 3 × 4, यहाँ से भी 12 आएगा। और फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं 56 एग्जांपल लेते हैं 56। 56 को हम कैसे भी लिख सकते हैं? 8 × 7, और 8 को 3 की पावर 8, 3 की और 2 की पावर 3 8 ही होता है, और ये 7। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। और ये 7 को 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इधर से कितना होगा? 1 + 2 + 4 + 8, और इधर से 1 + 7। ये कितना हो जाएगा? 3 12 12 3 15, और इधर से 8 निकला है, तो ये कितना होगा? 120। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई एग्जांपल देखते हैं अब 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 × 3, और 16 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर 4 × 3। और 2 की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और इधर 3 को 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और ये आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 +
16 और इधर से 1 + 3, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 15, 15 16 31 इंटू में 4, 4 1 जा 4, 4 3 से 10। आसान है। अब हम बात करते हैं, जब हम इसमें इवन फैक्टर की बात करेंगे तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 36, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 9 36 और 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। अब जैसे हमें अगर इसमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है तो सीधा क्या करते हैं हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और फिर ये करते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। इधर से क्या आता है 1 + 2 + 4 और इधर से 1 + 3 + 9, तो 4 और 3 7 और 9, 9 और 4 13, 13 7 91, 91 आता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब अगर हम बात करेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स की तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हमारे टोटल फैक्टर्स आ चुके थे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 और इधर से 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। जब हम बात करेंगे इवन फैक्टर्स की तो जो 2 की पावर 0 होगा इसको छोड़कर बाकी सब सेम वैसे ही होगा। 2 की पावर 1 क्या होता है 2 + 4 और इधर से 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 और ये 9, ये कितना हो गया 6 इंटू में 10 और 3 13, 13 छिक 78, ये हमारा 78 क्या होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ चुका है 78। ऐसे निकालेंगे हम। अब किसी और एग्जांपल के बारे में हम एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि अभी मान लेते हैं 72, इसके कैसे लिख सकते हैं हम 8 9 जो, और 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 और फिर इधर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। अब अगर हम इसमें बात करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और इधर बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इसमें क्या करते हैं गुणनखंडों का योग और इसमें गुणनखंड सम संख्याओं के गुणनखंडों का योग। तो टोटल तो कैसे निकालेंगे, ये इधर है, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 और इधर 1 + 3 + 9, ये क्या होगा 8 और 4 12 3 15 इंटू 9 10 30, ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 + 4, ये हुआ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स का जब नंबर आएगा तो इसमें 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, बाकी सब सेम हो, जैसे 2 की पावर 1 2 + 2 की पावर 2 4 5 3, 2 की पावर 3 8 होगा और इधर ऐसे ही 3 की पावर 0 1 + 3 + 9 और इधर से कितना आएगा 12 2 14 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, 13 1 जा 13 + 5, ये कितना होगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स का क्या होगा 182 और सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हुआ था 195। अगर इसमें हमें से पूछा जाए सम ऑफ ऑड फैक्टर्स तो इजीली निकाल सकते हैं। टोटल फैक्टर्स सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा 195 और सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना होगा 182, तो इसमें से कितना होगा 3 और 1, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा 13। और ऐसे ना निकाल के ऐसे कैसे निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स
इसमें जैसे ये क्या था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो जब ओड की बात होगी तो इवन को हम लेंगे ही नहीं। और ये कितना है, 3 की पावर 2, तो इसको कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, ये कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस 9, 9 प्लस 10 प्लस 3 13, ऐसे भी कितना आ गया 13। तो ये हमारा पूरा ख़त्म हुआ फैक्टर्स। इसमें हमने बात की है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, और फिर हमने बात करी सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स और सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इन सब के बारे में हमने बात की। ओके।